देवी और सज्जनों, नमस्कार। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति इन दिनों में 5 अप्रैल तक मकर राशि में रहेगा। मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि का बृहस्पति कहलाता है। 17 जनवरी से और 23 फरवरी के बीच में बृहस्पति अस्त रहेगा। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो लगभग प्रभावहीन हो जाता है। तो इस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग से बचें। इन दिनों में जो सारी दुनिया में बीमारी है कोविड की 19 की, उसके प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से स्पर्श से बचें। स्पर्श से जितना दूरी रखेंगे उतने ही आपके लिए लाभदायी रहेगा। दूसरा, शनि का 7.5 चल रही है। उसमें भी शनि अस्त रहेगा और 9 जनवरी से ही शनि अस्त हो जाएगा। तो उसके ऋणात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर भी यदि संभव हो तो शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें अपना चेहरा देखें, और जब सो कर के उठें शनिवार को तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल को अर्पित कर दें। व्यावसायिक दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष आपके लिए हो सकता है। बृहस्पति और शनि की जब से युति बनी है तो बृहस्पति और शनि के जो संयुक्त रूप से जो उद्योग हैं, मीडिया है, शिक्षा है, धर्म है, धार्मिक स्थल हैं, मांगलिक स्थल हैं, ये सब के सब 2020 में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। 6 अप्रैल तक ये युति रहेगी। तो 6 अप्रैल तक इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय होगा, ऐसा नहीं है। वैसे भी मांगलिक कार्य 20 अप्रैल तक नहीं हो सकते। कहीं शुक्र अस्त है तो कहीं बृहस्पति अस्त है, कहीं खरमास है, और ये मांगलिक कार्य के लिए बाधक होते हैं। 22 तारीख से ही मांगलिक कार्य, 22 तारीख से मतलब 22 अप्रैल से है। उस समय ये युति टूट जाएगी। कुंभ में बृहस्पति पहुंचेगा और बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह है। आप देखिए कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा। तो जब बृहस्पति प्रभावशाली होगा तो अपना प्रभाव ही दिखेगा, आपके जीवन में भी प्रभाव दिखाई देगा। मार्च का महीना काफ़ी कुछ कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान में ध्यान रखें। संतान के कारण भी चिंतित हो सकते हैं। 5-6 अप्रैल से और 22 जून तक का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप विवाह के दलील पर हैं तो आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में लाभ मिलेगा, देशाटन का भी लाभ मिलेगा। 23 जून से लेकर के और 9 सितंबर तक का जो कालखंड है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव होंगे। नई नौकरी के तलाश में आपको सफलता मिल सकती है। स्थान परिवर्तन की दिशा में भी आपको लाभ मिलेगा। राजनैतिक भी लाभ मिल सकता है। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। लेकिन जीवन साथी के कारण से तनाव कहीं न कहीं मिलेगा। उस दिशा में जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है। सितंबर के बाद का जो कालखंड चलेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
21-22 अक्टूबर तक के कालखंड में कुछ नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, घोड़ा गाड़ी चली अचल संपत्ति में वृद्धि का योग बनता है। 22-23 अक्टूबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। कुछ नया करने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी सफलता मिलेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वर्ष का आखिरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण जाएगा। यात्रा देशाटन की स्थिति भी सुखद होगी। ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2020 की अपेक्षा ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी आपको 5-6 अप्रैल तक सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या पारिवारिक स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। चने की दाल होती है, आप बृहस्पति के दिन चने की दाल गायों को खिलाएं। इस बात का ध्यान रखें गाय आपको चोट न मार दे, इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता, दूर से खिलाएं। नहीं तो जाकर के किसी गौशाला में जाकर के वहाँ के अधिकारी के साथ में गायों को परोस दें, ज़्यादा बेहतर होगा। महीने में एक बार जाएं और काफ़ी मात्रा में लेकर के जाएं, वो आपके लिए लाभदायी है। जब आप सुबह सो करके उठें तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम सा गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करें। और रात को जब सोने जाएं तब भी इस मंत्र का जप करें। जो लोग कृष्ण में आस्था रखते हैं, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः, प्रातःकालीन इस मंत्र का जप करिए या रात्र के समय इस मंत्र का जप करिए। दोनों समय भी जप कर सकते हैं, या आप दोपहर में या दिन में कभी पूजा करते हैं तो उस समय भी जप कर सकते हैं। तो जो तमाम प्रकार की परेशानियां रहेंगी वर्ष में, उससे आपको ये संबल मिलेगा, आप संघर्ष करने में विजयी होंगे और तमाम प्रकार की परेशानियों से मुक्त होकर के निकल जाएंगे। 10वीं राशि है मकर। मकर पर शनि है, बृहस्पति है, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। चाहे आपकी गलती हो, चाहे जीवन साथी की गलती हो, चाहे तीसरे की गलती हो, लेकिन कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन कहीं परिस्थितियों बस, कहीं स्वार्थवश, कहीं अहंकारवश, कहीं किसी के भड़काने के वश में, कहीं चरित्रहनन के कारण से, कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और इस समय के लिए आपको अप्रैल तक की युति है। बृहस्पति और शनि की युति अप्रैल तक है और अप्रैल तक 5 और 6 अप्रैल तक आपको विशेष रूप से सचेत रहना होना चाहिए। ऐसा कुछ न करें जिससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। समझौते की नीति आपके लिए विशेष रूप से हितकारी होगी। पारिवारिक समस्याओं से आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति की दिशा में सफलता मिलेगी। 9 जनवरी को शनि अस्त हो जाएगा। आपका लग्नेश शनि है, तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता 23 फरवरी तक। बृहस्पति के अस्त होने से 17 जनवरी से तो कुछ न कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन समस्याएं भी बढ़ेंगी। रुपये पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, रुपया डूब सकता है। आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 5 अप्रैल 6 अप्रैल का जो कालखंड है मध्य का, ये युति भंग होगी। बृहस्पति चले जाएंगे कुंभ में और
अगले जो वर्ष का कालखंड शुरू होगा उसका राजा होगा मंगल, मंत्री होगा मंगल। जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति, कर्ज, इन सब के मामलों में काफ़ी कुछ आपको राहत मिलेगी। व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 6 अप्रैल से और 22 जुलाई के बीच का जो कालखंड है, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद हो सकती है। मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। हिस्सेदारी लेंगे। यदि आप स्वयं विवाह के योग्य हैं, दलील पर खड़े हैं, तो हो सकता है आप भी विवाह के बंधन में बंधें। चल अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। नई नौकरी की तलाश में हैं, नए व्यापार की तलाश में हैं, नए अनुबंध की तलाश में हैं, उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। काफ़ी अच्छा समय होगा। समय का प्रयोग अपने कैरियर के लिए लगाएं। फालतू समय न व्यतीत करें मित्रों में या अपने मोबाइल में ज़्यादा खेलने में जो मस्त रहते हैं आप, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जुलाई के बाद का जो कालखंड शुरू होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति 9 सितंबर तक सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस कालखंड में आपको चाहिए कि शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। जब सुबह सो करके उठें तो फिर से आप शनिवार के दिन चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। संभव हो तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः सुबह सुबह मंत्र का जप कर सकते हैं, शाम को भी मंत्र का जप कर सकते हैं। रात को सोते समय भी मंत्र का जप करते करते सो जाएं। इनके आराध्य कृष्ण हैं। इनके बहुत निकट के हनुमान जी हैं। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी हो सकती है। कृष्ण जी की उपासना आपके लिए लाभदायी हो सकती है। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो नियमित रूप से प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दें, तो शनि के ऋणात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। 9 सितंबर के बाद का जो कालखंड प्रारंभ होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 अक्टूबर के बीच में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफल होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। सितंबर का महीना काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखें। चोट भी लग सकती है या किसी अन्य बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। 2 अक्टूबर से लेकर के 23 दिसंबर तक का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। शासन सत्ता से भी आपको सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। पिता से विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है। लेकिन पारिवारिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप कष्टदायी हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती हैं। इस बात का सावधानी रखने की आवश्यकता है। दिसंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपहार, देशाटन, आमोद प्रमोद का अवसर, सुखद मनोरंजन के अतिरिक्त परिजन पीड़ा का भी योग है। इस पूरे वर्ष में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कुछ दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कुछ व्यवसायिक मामलों को लेकर के, वहीं किसी के हस्तक्षेप के कारण से भी कुछ परेशानियां मिलेंगी। सावधानी रखने की आवश्यकता है। विवेक से कार्य लेना ही आपके लिए हितकर होगा और आपका आत्मबल, आपका देव पूजन आपको सफलता देगा। अगले एपिसोड, जो आखिरी एपिसोड होगा वर्ष 2021 का राशिफल का, वो कुंभ और मीन राशि के लोगों को होगा। तब तक के लिए नमस्कार।